नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंगद सिंह कोचर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस में एज अ मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ। आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे टीएमएस से कि टीएमएस होता क्या है। बहुत लोगों ने हमारे चैनल पे हमारी वीडियो देखी जिस पे उन्होंने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि टीएमएस क्या है, टीएमएस कैसे दिया जाता है, क्या टीएमएस का कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्या टीएमएस से हमें कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बस यही सारी क्वेरीज आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, ये होती है हमारी टीएमएस की मशीन, ठीक है, जो बिल्कुल ही एक सेफ़ मशीन होती है जिससे कोई करंट या कुछ नहीं दिया जाता। इसमें जो थेरेपी दी जाती है बेसिकली वो दी जाती है मैग्नेटिक प्लेसमेंट से। ये होते हैं हमारी कॉइल जिसको हम हेड पे प्लेस करके, ये होती है हमारी मैग्नेटिक कॉइल जिसको यूज़ करके हम पेशेंट को स्टिमुलेशन देते हैं, पेशेंट के स्पेसिफिक एरियाज़ को स्टिमुलेट करते हैं जो उसको डिप्रेशन या एंजाइटी से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? बेसिकली एक पेशेंट जिसके लिए हमें पहले उसके हेड सर्कम्फ्रेंस की मार्किंग लेनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से एरिया में कॉइल प्लेस करनी है और कितना स्टिमुलेट करना है। ये हमारी कैप होती है जो स्पेसिफिकली पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली बनवाई जाती है। इस पे स्पेसिफिक मार्किंग्स की जाती है पेशेंट के हेड को सर्कम्फ्रेंस को मार्क करके, और उसको फिर प्लेस करते हैं। जब ये पेशेंट को हम पहना देते हैं या जब प्लेस कर देते हैं तो इस पे एरियाज़ हम मार्क करते हैं कि अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो हमें ये एरिया स्टिमुलेट करना है, अगर एंजाइटी है तो हमें ये स्पेसिफिक एरिया स्टिमुलेट करना है। तो ये कैप जो है ये हमारी सबसे हेल्पफुल चीज़ होती है हमारी थेरेपी की, क्योंकि अगर प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होगी, प्रॉपर डिलीवरी नहीं मिलेगी एक स्टिमुलेशन की, तो पेशेंट उससे रिकवर नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मशीन, और उसके बाद आती है हमारी कॉइल जिसको हम प्लेस करते हैं। देखिए, ये है हमारी मैग्नेटिक कॉइल जिसको हम प्लेस करके पेशेंट को ब्रेन को और नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसके लिए हम इसको पेशेंट के राइट साइड पे भी प्लेस करते हैं। एक कुछ इस तरीके से राइट साइड पे प्लेस की जाती है, और कुछ पेशेंट्स में हम इसको लेफ़्ट साइड प्लेसमेंट भी करते हैं, और थर्ड प्लेसमेंट इसकी होती है सेंटर में, सेंटर प्लेसमेंट करते हैं। अब प्लेसमेंट अलग अलग क्यों? बेसिकली जैसा पेशेंट की प्रॉब्लम होती है, सबके एरियाज़ अलग अलग होते हैं, सब बीमारी के स्टिमुलेशन अलग अलग होते हैं। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक इलनेस हम इस कॉइल को प्लेस करते हैं। इस कॉइल की प्लेसमेंट के बाद हम मशीन में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डिप्रेशन के लिए अलग होते हैं, एंजाइटी के लिए अलग होते हैं, ओसीडी के लिए अलग होते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग कॉइल प्लेसमेंट होती है। टाइम भी सबका अलग अलग होता है, जो 15 मिनट से लेके फिर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक वेरी कर सकता है, एंड पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना जाएगा वो। और फिर मशीन में प्रोटोकॉल सेट करके पेशेंट को एक रिलैक्स मोड में डाल के एक चेयर पर बिठा के हम ये कॉइल और हमारा टीएमएस स्टार्ट करते। अब हमारी सारी बातें हो गई कॉइल प्लेसमेंट को लेके, मशीन को लेके, मशीन के प्रोटोकॉल और सेटिंग्स को लेके। अब बात आती है सेफ्टी की कि ये कितना सेफ़ है। देखिए, ये जो पेशेंट है, जब हम इसको टीएमएस दे रहे हैं या स्टिमुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दे रहे हैं, पेशेंट इस दौरान अगर कुछ टी या कॉफ़ी लेना चाहे वो भी ले सकता है, वो अगर टीवी देखना चाहे वो भी देख सकता है, या वो मैगज़ीन रीड करना चाहे मैगज़ीन भी रीड कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना सेफ़ ऑप्शन है, कितना सेफ़ ट्रीटमेंट है। और जहाँ तक करंट की बात है, इसमें करंट का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नेट द्वारा दिया जाता है और इसमें कुछ नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हुआ भी तो एक मामूली सा हेडेक होता है जो एक आम सर दर्द की गोली से हैंडल किया जा सकता है। इससे ज़्यादा इस मशीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि हमारी टीएमएस थेरेपी के द्वारा हम आपकी किसी तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमारे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, हमसे आके मिल सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कमेंट के ज़रिए टाइप करके दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो के द्वारा उसको आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।